उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलवापुरवा में रामदीन नाम का गरीब किसान अपने 2 बच्चों पिंटू और मुन्नी और पत्नी रामदेई के साथ मिट्टी के टूटे फूटे घर में रहता था। रामदीन का जीवन खेती बाड़ी से ही चलता था, वो भी अपनी आधा बीघा जमीन पर। उसके पास न तो कोई पक्का घर था, न बैल, न ट्रैक्टर, बस पुरानी फावड़ियां और हल। गांव में कई सालों से सूखा पड़ा था, पानी के बिना खेत बंजर हो गए थे। लेकिन इस बार सबको उम्मीद थी कि अच्छी बारिश होगी। गांव का बूढ़ा महादेव पंडित कहता था, अरे भैया, इस साल तो मेघराजा ऐसी मेहर बरसाएंगे कि खेत खलिहान लहलहा उठेंगे। धरती का सीना हरियाली से ढक जाएगा, कुएं तालाब पानी से भरपूर होंगे, पेट भूखे ना रहेंगे, बर्तन खाली ना रहेंगे, सबके घरों में दाल चावल पकेंगे, बच्चों के मुंह में गुड़ रोटी जाएगी। इस बार भगवान ने जरूर सुनी है, सूखा दूर होगा, गांव में खुशहाली आएगी। काजी, कब तक ऐसे ही महाजन के कर्ज में डूबते रहेंगे? हर साल खेत में बीज बोते हो, उम्मीद बोते हो, लेकिन सूखा सब लील जाता है। अब की बार भी कुछ ना हुआ तो बच्चन को क्या खिलाएंगे? का करूं रामदेई, एक तो आधा बीघा जमीन, ऊपर से ऊपर वाले की बेरुखी। महाजन से कर्ज लिया, वो भी सूद समेत लौटाना है। खेत ना हरे हुए तो ब्याज चढ़ता जाएगा। न दिन में चैन है, न रात में नींद। खेत सूखते हैं तो सीना भी सूख जाता है। भगवान जाने कब तरस खाएंगे हम गरीबों पर। बेटा बड़ा हो रहा है, कपड़ा नहीं, किताब नहीं, और हम तुम दिन रात मिट्टी में खटके भी रोटी के टुकड़े को तरसते हैं। रामदेई, इस बार महादेव पंडित कह गए हैं, मेघराजा खूब बरसेंगे, खेत हरे होंगे। अगर ऊपर वाला दया कर दे तो ब्याज भी चुकाएंगे, नई छत भी उठाएंगे। पिंटू को स्कूल भेजूंगा, हमारा बेटा कलम पकड़ेगा, हल नहीं। रामदीन ने भी महाजन से कर्ज लेकर बीज खरीदे। अपने बच्चों की उम्मीदें देखकर उसने नई मिट्टी के दीवारों में लीपाई करवाई। सोचा, इस बार बम्पर फसल होगी तो वो अपनी झोपड़ी को पक्के मकान में बदल देगा। पिंटू, उसका बड़ा बेटा, रोज खेत में पानी डालता, निराई करता। मुन्नी अपनी माँ के साथ दोपहर में भूख मिटाने को सूखी रोटी खाती। लेकिन सबके चेहरे पर एक ही आस थी, बारिश। फिर एक दिन आसमान में काली घटाएं छाईं। रामदीन ने अपने बच्चों से कहा, देखो बेटा, देखो, भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। अब की बार खेत खाली नहीं रहेंगे, पेट भूखा नहीं रहेगा। तेरी अम्मा के आंचल में सूखी रोटी के टुकड़े नहीं, अब पूरा खाना होगा। तू देखियो, इस बार तेरे बाबा भीख नहीं मांगेंगे किसी महाजन से। हम भी इंसान की तरह जिएंगे बेटा, भूखे नहीं मरेंगे। अम्मा, अगर अब की बार खूब बारिश होगी ना तो हमारा खेत भी हरा होगा ना। तब बाबा कह रहे थे ना, फसल अच्छी होगी तो हम भूखे नहीं रहेंगे। तो अम्मा, फिर हम भी इस दिवाली नए कपड़े पहनेंगे ना, रंग वाला झिलमिल झगिया, जैसे ठाकुर के बच्चों के पास है। हम भी पहनेंगे ना अम्मा? रामदेई की आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, हाँ बेटिया, सब होगा, भगवान बड़ा दयालु है। पर किसे पता था कि यही बारिश रामदीन की छोटी सी दुनिया को उजाड़ कर रख देगी। बेलवापुरवा गांव बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग दिल से बड़े थे। कच्ची गलियां, चारों ओर मिट्टी के घर, कुछ जगहों पर टूटी फूटी ईंट की दीवारें, हर घर की छत पर घास फूस या खपरैल की परत थी, जो हर साल बारिश में टपकने लगती थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था। वहीं नीचे बुजुर्ग बैठते, गांव की पंचायतें होतीं, बच्चे खेलते और औरतें कुएं से पानी भरकर वहीं बैठ गपशप करतीं। सालों से बारिश ने धोखा दिया था। तालाब सूख गए थे, कुएं में पानी घुटनों से नीचे चला गया था। औरतें मटके लेकर दूर दूर से पानी भरकर लातीं। बुजुर्गों ने याद किया। गांव के बुजुर्ग नन्हकू काका ने पीपल के नीचे बैठे बैठे खांसते हुए कहा, अरे 20 साल पहले बेलवापुरवा की मिट्टी सोना उगलत रही बेटा। ये धरती पर कहीं सूखा का नामो निशान ना रहे। हर खेत में गेहूं, चना, अरहर सब लहरात रहे, घर घर अनाज के बोरा भरत। और अब देखो, पानी के एक बूंद को तरस गए हैं हम गरीब। कुआं सूख गई, तालाब में घास उगाई। भगवान ही जाने अब कब फिर से ये धरती पर हरियाली लौटे। नन्हकू काका की आंखों में पुरानी यादों की चमक और आज की बेबसी की नमी साफ झलक रही थी। गांव का हीरालाल, जो रामदीन का पड़ोसी था, अपनी 4 बेटियों की शादी की चिंता में रात रात जागता।
छोटका श्यामू, जिसके पिता बीमार पड़े थे, दिन रात दूसरों के खेतों में मजदूरी करता ताकि घर में दाल रोटी बन सके। शाम का वक्त था। आसमान में बादल काले होकर गरजने लगे थे। पेड़ झूमने लगे, सूखी मिट्टी में से खुशबू निकली और तभी पहली बूंद गिर पड़ी। फिर एक बूंद, फिर 100, फिर लाखों बूंदें। गांव भर में हर आदमी ने छत से झांक कर देखा। खेतों के ऊपर जैसे सोना बरसने लगा था। रामदेई ने चूल्हे पर दाल चढ़ा दी। आज पहली बार घर में पकवान की खुशबू फैली थी। हीरालाल ने अपनी बेटियों को कहा, अब चिंता मत करना लली, देखो भगवान ने इस बार हमारी सुन ली है। अब के खेत हरे होंगे, फसल भरेगी, पेट भी भरेगा और दहेज का इंतजाम भी होगा। तेरा बाप भूखा रहेगा, नंगे पैर चलेगा, पर तेरा गौना धूमधाम से करूंगा। चारों बहनों को डोली में विदा करूंगा बेटा। भगवान ने बरखा भेज दी है, अब सब अच्छा होगा। गांव के छोटे छोटे तालाब पानी से भरने लगे। सूखी जमीन ने बूंदों को ऐसे पिया जैसे कोई प्यासा बूढ़ा जीवन की अंतिम घूंट पीता है। कच्ची छतों से टपकने की आवाजें आईं। सबको लगा भगवान ने इस बार दगा नहीं दिया, पर बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात तक रुक रुक कर पानी बरसता रहा। रामदीन ने रामदेई से कहा, थोड़ा ज्यादा हो गई पर ठीक है, खेत भर गए, अब कल थम जाएगी। लेकिन सुबह उठते ही रामदीन ने देखा उसकी कच्ची दीवारें भीगकर गीली हो गई थीं। घर के कोने से मिट्टी बहने लगी थी। खेत में पानी भरने लगा। रामदेई ने भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, अब बस कर दो प्रभु। खेत में जितना पानी चाहिए था वो भर गया मालिक। अब तो खेत डूब रहे हैं, घर गिर रहे हैं। बच्चों की कसम प्रभु, अब सूरज निकाल दो, मिट्टी सूखने दो, झोपड़ी बचा लो भगवान। गरीब की झोपड़ी में जो थोड़ा बहुत अनाज बचा है वो भीग के सड़ जाएगा प्रभु। अब अपनी दया दृष्टि फेर दो, हे ईश्वर, अब तो बस कर दो। पर बादल और घने हो गए। गांव के तालाब उफनने लगे। कच्चे रास्तों में कीचड़ भर गया। गांव के लोग डरने लगे। जो पानी वरदान बनकर आया था वो अब अभिशाप बनता दिख रहा था। रामदीन ने बच्चों को कोने में बिठाया। छत से टपकते पानी को मटका रख रख कर संभाला। लेकिन किसे पता था, ये तो बस शुरुआत थी। बरसात अब थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। 3 दिन लगातार बारिश ने गांव के तालाबों को उफना दिया। चारों ओर कीचड़ और पानी ही पानी। मिट्टी की दीवारें गलने लगीं। रामदीन रात भर जागकर बच्चों को अपने से चिपकाए बैठा था। पिंटू ने डर कर पूछा, बाबा, हमारा घर टूट जाएगा क्या? हम कहाँ रहेंगे बाबा? ये दीवार क्यों गिर रही है बाबा? हमारा सामान, मेरी किताबें सब बह जाएंगी क्या बाबा? आप कुछ कर लो ना बाबा, आप तो सब ठीक कर देते हो ना। रामदीन ने कांपती आवाज में कहा, नहीं बेटा, तू डर मत। देख, तेरा बाबा है ना, जब तक तेरे बाबा का दम बाकी है कुछ ना होगा तुझे। और भगवान भी है ना, वो गरीब का सब कुछ ले लेता है पर सिर से छत नहीं छीनता। तू अपनी अम्मा की गोद में चुपचाप सो जा, सब ठीक होगा बेटा। भगवान सब देख रहा है। पर भगवान भी शायद अपनी परीक्षा ले रहा था। अचानक आधी रात को रामदीन की दीवारों में दरार पड़ी। मिट्टी के लोंदे गिरने लगे। रामदेई जोर से चिल्लाई, भागो, घर गिरने वाला है, भागो, घर गिरने वाला है। रामदीन ने पिंटू का हाथ पकड़ा और सब बाहर दौड़ पड़े। पीछे से पूरी दीवार भर भराकर गिर गई। चूल्हा, बर्तन, अनाज सब मिट्टी में दब गया। गांव के कुछ दूसरे लोग भी भागते भागते पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। पानी अब गांव की गलियों से होता हुआ झोपड़ियों के अंदर घुसने लगा। मवेशी रस्सी छुड़ाकर इधर उधर भागने लगे। कहीं कहीं बकरियां पानी में बह गईं। बच्चे ठंड में कांपते, औरतें ईश्वर का नाम ले लेकर रोती। पीपल के नीचे सबने एक दूसरे को ढांढस बंधाया, पर डर सबके चेहरों पर साफ था। रामदीन की आंखों से आंसू निकल पड़े। हे भगवान, मेरी मेहनत,
मेरी झोपड़ी सब बह गया। अब कहाँ जाऊं बच्चों को लेकर। चारों तरफ सिर्फ पानी, कीचड़ और बेबसी थी। गांव अब गांव नहीं, एक डूबता द्वीप लग रहा था। कहीं उम्मीद नहीं, कहीं कोई आसरा नहीं। बारिश फिर भी नहीं थमी। रात भर लोग भूखे प्यासे उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। बच्चे ठंड से सिमटते, बूढ़े खांसते और औरतें अपनी भीगी साड़ियों में ईश्वर को याद करती। रामदीन ने अपनी झोपड़ी की तरफ देखा। वहां अब सिर्फ मिट्टी और पानी था। उसका सब कुछ बह गया था। बेलवा पुरवा गांव में जब भी किसी गरीब पर आफत आती, लोग दौड़कर गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर हरिपाल सिंह के दरवाजे जाते थे। ठाकुर हरिपाल के पास पक्की हवेली थी, ऊंची दीवारें, बड़ा आंगन, गोदाम में अनाज के ढेर और लोहे के दरवाजे। जब बारिश ने गांव के कच्चे घरों को लील लिया तो रामदीन के मन में एक ही आस बची। ठाकुर साहब मदद करेंगे, हम गरीबों को अपने आंगन में जगह दे देंगे। उनके घर की दीवारें पक्की हैं, छत से पानी नहीं टपकता। रामदीन भीगते हुए अपने बच्चों और रामदेई को लेकर ठाकुर की हवेली पहुंचा। ठंड से कांपते पिंटू और मुन्नी को देख ठाकुर के नौकर ने भीतर खबर दी। थोड़ी देर बाद ठाकुर हरिपाल दरवाजे पर आया। ठाकुर साहब, मेरी झोपड़ी ढह गई और कहीं आसरा नहीं। ये बच्चे ठंड से मर जाएंगे। एक कोना दे दीजिए, जब तक पानी उतर जाए, बस आप पर भगवान की दया होगी। ठाकुर ने रामदीन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके भीगे कपड़े, कांपते बच्चे और फटी हुई चप्पल। रामदीन, अगर मैं एक कोना तुझे दूंगा तो सारा गांव मेरे आंगन में घुस आएगा। फिर किस किस को रखूंगा? पहले भी तुझे कितनी बार कहा कि मेहनत कर, थोड़ी जमीन बढ़ा। हर बात के लिए ठाकुर का दरवाजा क्यों खटखटाता है? ठाकुर साहब, बच्चा है मेरा, ठंडी में ठिठुर के मर जाएगा। मालिक, आप बड़े आदमी हैं, आप चाहो तो मुझसे 4 गुना काम ले लेना। मैं रात दिन खेत में खटूंगा, बैल की तरह हल चलाऊंगा। पर मालिक, बस एक रात अपनी हवेली के आंगन में जगह दे दो। मेरी गुड़िया को बुखार चढ़ गया है। देखो तो साहब, इसकी सांसें कैसी जल रही हैं। बाहर कीचड़ में मर जाएगी। ठाकुर साहब, गरीब का आसरा आप ही हैं। बस एक कोना दे दो मालिक, भगवान आपको और देगा। रामदीन की आंखों में आंसू भर आए। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया। ठाकुर ने नौकर से कहा, इनको कह दो ठाकुर के आंगन में कोई जगह नहीं है। रामदीन, तू तो जानता ही है, अगर मैं एक कोना तुझे दूंगा तो कल पूरा गांव यहीं सोएगा। और फिर मेरे घर का क्या होगा? मेरा अनाज कौन बचाएगा? मेरी हवेली कोई सराय थोड़े ही है जो हर लाचार को पनाह दो। जा रामदीन, कहीं और जाके आसरा ढूंढ। भगवान सब देख रहा है, उसी से मांग ले, ठाकुर से नहीं। मेरी हवेली गरीबों के लिए नहीं बनी। जा, हट यहाँ से। रामदीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो वहीं गीली मिट्टी पर बैठ गया। रामदेई ने उसे उठाया और रोते हुए कहा, चलो जी, ठाकुर साहब के बड़े आंगन में गरीब के लिए कोई कोना नहीं बचा। हम भूखे रहें, बच्चे ठंड में मर जाएं। ठाकुर का क्या, उनकी हवेली में सोने के बर्तन में दूध उबलता रहेगा। हमारे लिए एक सूखी रोटी का टुकड़ा भी नहीं। चलो जी, चलो। भगवान ने हमें मिट्टी का घर दिया था, वो भी गया। अब आसरा भी चला गया। अब हम खुद ही अपनी छत ढूंढ लेंगे। कोई ठाकुर साहब का एहसान नहीं चाहिए। पिंटू ने डरते हुए पूछा, बाबा, अब हम कहाँ सोएंगे? हमारा घर तो मिट्टी में दब गया। ठाकुर साहब ने भी भगा दिया। अब रात में हम कहाँ जाएंगे बाबा? बाबा, हमें कोई नहीं रखेगा क्या? हम रास्ते में ही सोएंगे क्या बाबा? हमें भूत पकड़ेगा क्या बाबा? रामदीन ने आसमान की ओर देखा। काले बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। उसने भीगी पलकों से सिर्फ इतना कहा, जहां भगवान ले जाए बेटा, वहीं सही। रामदीन अब पीपल के नीचे भी नहीं जा सकता था। वहां पहले से गांव के कई परिवार बैठे थे। ठंड तेज हो चुकी थी, बच्चों के होंठ नीले पड़ने लगे। रामदीन ने गांव के इक्का दुक्का और लोगों से भी आस लगाई, पर सबने हाथ झाड़ दिए। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। रामदीन की आंखों में अंधेरा छा गया। उसके सपने, उसकी मेहनत, उसका घर सब मिट्टी में मिल गया। अब उसके पास सिर्फ उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, जिनकी जान अब भी बारिश के रहम पर थी। ठाकुर की हवेली से अपमानित होकर रामदीन ने भीगती रात में ठंड से कांपते पिंटू और मुन्नी को देखा। रामदेई ने भी हिम्मत जुटाई। जी, अब इस गांव में हमारे लिए कोई नहीं बचा। सबने अपना दरवाजा बंद कर लिया। जिस मिट्टी को हम अपने खून पसीने से सींचते रहे, उसी ने हमें लाचार बना दिया। ठाकुर साहब से भी उम्मीद टूट गई। अब यहाँ रुकने से अच्छा है चल देना जी, कहीं और चलें।
शायद कहीं कोई गरीब की सुन ले, कोई एक कोना दे दे, या भगवान ही कोई राह दिखा दे। चलिए जी, अब इस उजड़े गांव में और आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं। चलो, अब यहाँ रुकने से अच्छा है चल देना, शायद भगवान कहीं और रहम कर दे। भीगी गलियों, कीचड़ और पानी से भरी पगडंडियों में रामदीन परिवार लेकर चल पड़ा। रामदेई पीछे पीछे चल पड़ी, लुटे हुए सामान की पोटली संभाले। रात भर चलते चलते वो पास के गांव रत्नपुरवा पहुंच गए, लेकिन वहां भी बारिश ने वही कहर ढाया था। गलियां पानी से लबालब, कच्चे घर टूट चुके थे। लोग ठंड में खुद को बचाने में लगे थे। रामदीन ने 2-3 दरवाजे खटखटाए। सबने दरवाजा खोलकर देखा और बंद कर लिया। मुन्नी बुखार में तपने लगी थी, उसकी सांसें तेज हो गईं। वो धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी। अब कहाँ जाएं जी? देखो ना, बेटी के बदन में आग सी लगी है, माथा जल रहा है, कपड़े भीगकर और ठंडा कर रहे हैं, बुखार और बढ़ गया है जी। ठाकुर ने भगा दिया, कोई अपना कहने वाला नहीं बचा। कहाँ ले जाएं इस बच्ची को अब? कहीं तो छत मिले, कहीं तो आग के पास रख दें इसे। मैं तो डर रही हूँ जी, कहीं ये हमारी आंखों के सामने। हे भगवान, अब कहाँ जाएं जी? हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरी गुड़िया को बचा ले। पिंटू भी डर से रोने लगा। रामदीन के पैरों से जैसे जान निकलने लगी। तभी दूर से एक कांपती बूढ़ी आवाज आई। अरे रामदीन बेटा, कहाँ है तू? रामदीन ने सिर उठाया। सामने गांव की सबसे बूढ़ी महिला मंगली बुआ, उसने रामदीन की बेटी को देखा। मंगली बुआ की आंखें भर आईं। हे भगवान, ये बच्ची तो जल रही है बुखार में। आ बेटा, मेरे साथ चल, मेरे झोंपड़े में थोड़ी सी जगह है, भगवान का दिया है तो बांट ही लूंगी। रामदीन ने रोते हुए बूढ़ी मंगली बुआ से कहा, बुआ, भगवान आपको बहुत दे। ठाकुर ने धक्के मारे, कोई नहीं पूछ रहा हमें। अरे बेटा, तू भूल गया का? और भला तुझे याद भी कैसे होगा? जब तू गोदी में दूध पीता बच्चा था, तब तेरा बाबूजी ही मेरे भाग्य के देवता थे। मेरे मर्द के जाने के बाद पूरा गांव मुंह फेर लिया था। घर में चूल्हा नहीं जलता था बेटा, तब तेरे बाबूजी ही थे जो अपने खेत से अनाज निकाल निकाल के मुझे रोटी खिलाते थे। ओह, उनका कर्जा तो मैं जन्म जन्म भी ना चुका पाऊं बेटा। तू उनका खून है, उनकी ममता का कर्ज है मुझ पर। चल, देर मत कर, बच्ची को जल्दी भीतर ले आ। देख तो कैसे बदन तप रहा है। मेरे झोंपड़े में चाहे कुछ भी नहीं, पर बूढ़ी की ममता अभी बाकी है बेटा। चल, सब अंदर चलो। मंगली बुआ रामदीन के परिवार को अपने छोटे से कच्चे झोंपड़े में ले गई। मुन्नी के बदन पर गीले कपड़े से पट्टियां रखी, चूल्हे पर तुलसी अदरक का काढ़ा बनाया। माँ, हे माई, तू ना होती तो आज मेरी गुड़िया ना जाने किस झाड़ी के नीचे दम तोड़ देती। हे भगवान, तूने मेरी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी माई भेज दी। माँ, तेरे ये कर्ज तो मैं 7 जन्म में भी ना चुका पाऊंगा। एक बेटा बन के जी भर के सेवा करूंगा। हे भगवान, इस बूढ़ी माई को लंबी उम्र देना। माँ, तूने आज मेरी गुड़िया को मौत के मुंह से खींच लिया। अरे बेटा सुन, भगवान गरीब का सब कुछ छीन लेता है, छत, रोटी, खेत, जानवर, पर कहीं ना कहीं से ममता जरूर भेज देता है। भूखे को रोटी, नंगे को कपड़ा और बेसहारा को माई का आंचल भगवान अपने आप दे देता है बेटा। तेरा बाबूजी बहुत नेक इंसान थे। सबने मुंह मोड़ा था, तब भी उन्होंने मंगली बुआ को भूखा नहीं सोने दिया। आज वही करम लौट कर आया है बेटा। उनके करम की छांव में तू खड़ा है। जब तक इस बुढ़िया की सांस चलेगी ना, तब तक तुझे कुछ ना होने दूंगी। चाहे अपना पेट काट लूं, पर तेरे बच्चन को भूखा ना रहने दूंगी बेटा। अब घबराना मत, भगवान ने मुझ बूढ़ी को तेरे लिए ही बचा के रखा है। 3 रात और 3 दिन के बाद आखिर वो घड़ी आई। आसमान में काले बादल छांटने लगे। सूरज की एक सुनहरी किरण जब मंगली बुआ के झोंपड़े की टूटी खिड़की से भीतर पड़ी, तो रामदीन की सूखी आंखों में एक नई चमक लौट आई। बाहर गांव के लोग धीरे धीरे अपने टूटे घरों को देखने निकलने लगे। खेत पानी में डूबकर कीचड़ बन चुके थे। मवेशी कहीं कहीं मरे पड़े थे, लेकिन फिर भी सबको एक उम्मीद थी कि अब दोबारा जिंदगी शुरू होगी। मंगली बुआ ने मुन्नी के सिर पर हाथ फेरा। उसका बुखार उतर चुका था। रामदेई ने चैन की सांस ली। माई, भगवान आपको लंबी उम्र दे। आपकी दया ना होती तो मेरी बिटिया। अब रो मत बहू, रोकर भगवान को दुख मत दिखा। देख, उसका घर कभी खाली नहीं रहता।
वो गरीब का सब लेता है, पर फिर कहीं ना कहीं से छत भी देता है। तू सोच मत, जब तक तुम लोग अपनी टूटी दीवारों को फिर से खड़ा नहीं कर लेते, तब तक ये बुढ़िया मंगली बुआ का झोंपड़ा तेरा ही घर है। मेरा क्या है बहू, 4 दिन की जिंदगी बची है, ना कोई बेटा ना कोई बहू। तेरा परिवार ही तो अब मेरा सहारा है। इस कुटिया को अपने ही समझ के रहना। जैसे तेरी झोपड़ी थी, वैसे ही ये भी तेरा ही है। इस बुढ़िया का मन तब तक चैन ना पाएगा जब तक तू लोग फिर से अपनी मिट्टी पर अपना घर ना बना लो। हिम्मत रख बहू, अब कोई आंसू नहीं, अब बस नया घर बसाना है। बुआ, इस बेटे ने तो अपने बाबूजी का कर्ज भी ना चुका पाया। उनके जैसा नेक दिल कहां बन पाया मैं। ना उनके जैसे हाथ खुले रख सका, ना उनकी तरह सबकी मदद कर सका। और आप फिर भी इस लायक बेटे को अपना कहकर गले लगा रही हो। बुआ, मेरा तो सब लुट गया था, खेत, घर, छत, पर आपने ममता की छांव देकर फिर से जीना सिखा दिया। जब सारी दुनिया ने मुंह मोड़ा, तब आप खड़ी रही मेरे लिए। ये बेटा जन्म जन्म तक आपका ये कर्ज नहीं चुका पाएगा बुआ। बस दुआ करो कि मैं भी अपने बाबूजी जैसा बन सकूं, दूसरों का सहारा बन सकूं। बुआ, इस बेटे ने तो अपने बाप का कर्ज भी ना चुकाया, पर आपने फिर भी। अरे पगले, कर्ज नहीं, ये तो ममता है बेटा। जब तक तू अपनी छत खड़ी न कर ले, तब तक मेरा आंगन तेरा है। रामदीन ने मन ही मन सोचा, अब भगवान ने नई सुबह दी है। हाँ, अब फिर से मिट्टी उठाऊंगा, फिर से दीवार खड़ी करूंगा, एक एक ईंट जोड़कर अपनी झोपड़ी को फिर से जिंदा करूंगा। अब कोई आंधी हो, कोई बारिश हो, मैं टूटूंगा नहीं। जितना गिराएगा ऊपर वाला, उतना ही मजबूत बनूंगा। अब हर दुख को हंसकर झेलूंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरी बुआ की ममता है और मेरे बाबूजी के करम है। भगवान ने मेरी परख ली, अब मेरी मेहनत देखेगा। अब की बार ना कोई महाजन का कर्ज डराएगा, ना कोई ठाकुर का दरवाजा। मेरा पसीना ही मेरा आसरा होगा। आपको यह कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गांव का नाम था रामपुर। छोटा सा गांव, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू सुबह सुबह हवाओं में घुली रहती थी। वहीं एक पुराना सा घर था, जिसकी छत अब टपकने लगी थी और दीवारों पर सीलन ने अपनी जगह बना ली थी। उस घर में रहता था हरिराम, जिसकी उम्र कोई 40 साल रही होगी। शरीर दुबला, पर चेहरा ईमानदारी और मेहनत से चमकता था। पेशे से एक छोटा किसान था। जमीन बस इतनी कि साल भर का राशन मिल जाए, लेकिन हर मौसम की मार उसे फिर खाली हाथ छोड़ देती थी। उसकी एक बेटी थी, जिसका नाम गुड़िया था। पत्नी सरला बीमार रहती थी, कमजोरी और दवाइयों के नाम पर हर रोज समझौता करती। डॉक्टर की फीस, दवाइयां और घर का खर्च, सब कुछ हरिराम के लिए एक संघर्ष बन गया था। उस दिन बारिश जोरों की हो रही थी। छत से पानी टपक रहा था और सरला बुखार में कांप रही थी। हरिराम ने कपड़े से छत को रोकने की कोशिश की, लेकिन छेद ज्यादा थे और कपड़ा छोटा। सुनिए जी, आप मेरी चिंता मत करिए। आप पर पूरे घर की जिम्मेदारी है और मुझे कुछ नहीं होगा। बस अभी बुखार तेज हो गया है, पर ये भी जल्द ठीक हो जाएगा। हरिराम ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था, ना शिकायत, बस बेबसी थी। सरला, तुम्हारी दवा लाने के पैसे तक नहीं है मेरे पास। सुबह से गांव के आधे घरों में गया, किसी से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन सबने साफ मना कर दिया। कहते हैं हरिराम का वक्त खराब है, पता नहीं लौट आएगा भी या नहीं। सच कहूं तो लगता है किस्मत ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। पर एक बात सोच रहा हूं, अगर अपने छोटे भाई श्याम से मदद मांग लूं तो? आखिर वो मेरा खून है, मेरी जान है। बचपन से आज तक मैंने उसकी हर खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान की है। पढ़ाई के लिए अपनी जमीन तक बेच दी थी मैंने। जब वो मुझे इस हालत में देखेगा तो दौड़ता हुआ आएगा, गले लगाएगा और कहेगा, भैया ये हाथ फैलाने की नौबत कैसे आ गई। मुझे यकीन है सरला, श्याम को बस इतना जानना होगा कि उसका बड़ा भाई तकलीफ में है।
और वो हमारे लिए आसमान पाताल एक कर देगा। हरिराम का छोटा भाई श्याम सुंदर, जो अब शहर में रहता था, कॉलेज में पढ़ाई के बाद वह बिजनेस में गया और अब उसका बड़ा गारमेंट शोरूम था। पैसे, गाड़ी, बंगला सब कुछ था। हरिराम उसे अब भी वही छोटू मानता था जिसके लिए उसने बचपन में नंगे पैर खेतों में काम किया था ताकि उसकी किताबें खरीदी जा सके। ये बात लगभग 10 साल पुरानी है। तब हरिराम 30 साल का था और श्याम 17 का। गांव का सरकारी स्कूल 10वीं तक था, लेकिन श्याम बहुत तेज विद्यार्थी था। मास्टर जी अक्सर कहते, हरिराम, तेरा भाई तो गांव का नाम रोशन करेगा एक दिन। शहर भेज दे इसे आगे की पढ़ाई के लिए। हरिराम को ये बात सुनकर गर्व होता था। वह खुद 5वीं से ज्यादा नहीं पढ़ पाया था, लेकिन छोटू के जरिए वह अपने अधूरे सपनों को पूरा करना चाहता था। हरिराम और श्याम के माँ बाप की मौत बहुत पहले एक बीमारी से हो गई थी। तब हरिराम ने ही श्याम को गोद में लेकर पाला था। खुद स्कूल छोड़ दिया, हल पकड़ लिया, खेत, मवेशी, घर सबका जिम्मा उठा लिया। जब लोग कहते, तेरी उम्र ही गई है हरिराम, शादी क्यों नहीं करता, वह मुस्कुरा कर कहता, पहले छोटू को काबिल बना लूं, फिर कर लूंगा। कुछ सालों में हरि ने सरला से ब्याह कर लिया। अब श्याम को शहर के इंटर कॉलेज में दाखिला मिल गया था, पर सवाल था फीस, किताबें, रहने का खर्च, आने जाने का भाड़ा, ये सब कहाँ से आएगा। हरिराम के पास बस 3 बीघा जमीन थी जो बाप दादा की थी। साल में यही जमीन उसे और सरला को खाने भर अनाज देती थी। मत बेचो जमीन, अगर गुजर बसर की जमीन भी चली गई तो क्या करेंगे? जमीन फिर आ जाएगी, पर अगर छोटू की पढ़ाई छूट गई तो वो वक्त फिर नहीं आएगा। गांव के ही एक धनिया लाल नामक जमींदार ने आधी जमीन 20,000 में खरीद ली। हरिराम ने पैसे लिए और श्याम के लिए कपड़े, किताबें, बिस्तर और एक छोटा ट्रंक खरीदा। साल दर साल श्याम की चिट्ठियां आती थीं, कभी कभी पैसे भी मांगता था। हरिराम जैसे तैसे भेजता, कभी दूध बेचकर, कभी मजदूरी करके। धीरे धीरे श्याम ने कॉलेज खत्म किया, फिर एक सिलाई की दुकान में नौकरी कर ली। कुछ सालों में वह खुद का गारमेंट का छोटा कारोबार शुरू कर चुका था। फिर तो मानो किस्मत उसकी मुट्ठी में आ गई। अब श्याम के पास गाड़ी थी, दुकान थी और शहर में मकान भी, पर अब ना चिट्ठी आती थी ना फोन। हरिराम ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, अपनी पत्नी के इलाज के लिए अब छोटू को बताऊंगा। वो शहर में रहता है, वहां का इलाज भी अच्छा होता है। जब सुनेगा उसकी भाभी बीमार है तो तुरंत आ जाएगा, फिर मुझे किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। हरिराम ने अगले दिन सुबह जल्दी उठकर एक पुराना झोला लिया। उसमें पत्नी की दवाइयों की पर्ची थी। वह बस पकड़कर शहर पहुंचा। आंखें उम्मीद से भरी थीं, दिल थोड़ा डर से। बड़े से घर में पहुंचा तो एक नौकर ने उसे रोक लिया। अरे ओ बाबा, रुकिए, कहाँ घुस रहे हो आप? मालिक घर पर हैं। आप कौन? कहाँ जा रहे हो? मैं श्याम का बड़ा भाई हूँ हरिराम। रामपुर से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ बेटा, अपने छोटे भाई से मिलने। तुम और मालिक के भाई? बाबा, हमको क्या बेवकूफ समझ रखा है? ये फटी पुरानी धोती, घिसी चप्पल, सिर पर तेल तक नहीं, और कहते हो हमारे मालिक के भाई हो? अरे हमारे मालिक तो शहर के बड़े कारोबारी हैं। ऐसे लोग रिश्तेदार रखते हैं क्या जो सड़कों पर भीख मांगते जैसे लगे? नौकर को अनदेखा करते हुए हरिराम अंदर चला जाता है। ड्राइंग रूम में हर कोने में महंगी सजावट थी, कांच की टेबल, विदेशी पर्दे और दीवारों पर महंगे फोटो फ्रेम। श्याम अंदर से कीमती कमीज और महंगी घड़ी पहनकर निकला। अरे भैया, आप अचानक बिना बताए? पहले तो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान नम्रता की नहीं, संकोच की थी। हरिराम भावुक था। वो उठा, गले लगाना चाहा, लेकिन श्याम थोड़ा पीछे हो गया। श्याम ने नौकर की ओर देखा और बोला, रामू, जरा चाय बनाओ, मैं भैया को अंदर ले जा रहा हूँ। दोनों अंदर कमरे में पहुंचे। श्याम ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, उसके चेहरे की बनावटी मुस्कान उतर गई। अब चेहरा बदल चुका था, एक अहंकारी अमीर आदमी का चेहरा। वह धीरे से मगर तीखे स्वर में बोला, भाई साहब, आप ये सब मेरे नौकरों के सामने क्यों बोल रहे हैं कि आप मेरे बड़े भाई हैं?
क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि ये लोग अब पीछे से कैसी बातें करेंगे? कल से पूरे घर में, दफ्तर में, मोहल्ले में यही चर्चा होगी कि हमारे मालिक का भाई फटे पुराने कपड़ों में, नंगे पांव, बिना ढंग की शक्ल सूरत के आ खड़ा हुआ। मेरी इज्जत, मेरी साख जो सालों की मेहनत से मैंने बनाई है, उसका क्या होगा? शहर में लोग सिर्फ मेरे कारोबार को नहीं देखते, मेरी पहचान को भी तौलते हैं। और अगर उन्हें पता चल गया कि मेरा बड़ा भाई इस हालत में है, तो वो मुझे भी उसी तराजू में तौलेंगे। आप समझ नहीं रहे भैया, यहाँ सिर्फ खून का रिश्ता नहीं चलता, यहाँ हैसियत भी देखी जाती है। और आपकी हालत देखकर कोई यकीन भी करेगा कि हम एक ही घर में पले बड़े हैं। हरिराम हक्का बक्का रह गया। मतलब साफ है। अब जरा अपना हुलिया देखिए, फटी बनियान, मिट्टी से सना कुर्ता, बेतरतीब दाढ़ी और तेल तक नहीं है बालों में लगाने को। और यहाँ आप मेरे नौकरों के सामने बोल रहे हैं कि आप मेरे भाई हैं। सच कहूं तो मेरे नौकरों ने भी आपसे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। हरिराम की आंखें भर आईं, पर श्याम रुका नहीं। मेरी यहाँ इज्जत है, रेपुटेशन है। मुझे लोग श्याम सुंदर जी कहते हैं, और आप यहाँ मेरे गेट पर खड़े होकर बोल रहे हैं कि आप भाई हो। क्या जरूरत थी ऐसे आने की? हरिराम की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने जुबान नहीं खोली। वो तो सरला की दवा और एक भाई से उम्मीद लेकर आया था। छोटू, तू ये कह रहा है? मैं तो सोच रहा था इतने सालों बाद जब तुझसे मिलूंगा तो तू मुझे देखकर दौड़ता हुआ गले लगाएगा, पुराने दिनों की बातें करेगा। तेरी भाभी कई दिनों से बिस्तर पर पड़ी है छोटू। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी है कि वो मुश्किल से उठ पाती है। मैं गांव में हर किसी के दरवाजे पर गया उधार मांगने, इलाज के लिए, पर सबने मना कर दिया। मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं और मैं सोच रहा था अगर अपने छोटे भाई से कहूंगा तो वो बिना एक पल गंवाए मेरी मदद करेगा, क्योंकि बचपन से मैंने यही जाना है कि भाई भाई के काम आता है। और तू तो सिर्फ मेरा भाई ही नहीं, मेरे लिए बेटे जैसा है। श्याम ने 1000 का नोट हरिराम की दिया। ये रख लीजिए, मेरे पास अभी बस यही 1000 रुपए हैं। और सुनिए भैया, अगली बार आने से पहले जरा खुद को ढंग से संवार कर आइएगा, समझे ना? मेरी हैसियत का भी ख्याल रखिए। आपकी और मेरी दुनिया में बहुत फर्क है। आप गांव से आते हैं, फटी पुरानी बनियान, मिट्टी से सना कुर्ता, सिर में तेल लगाने तक के पैसे नहीं। और मैं तो तेल की पूरी फैक्ट्री खड़ी कर सकता हूं भाभी के इलाज के लिए। मैं कुछ पैसे गांव भिजवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन आप अभी के अभी लौट जाइए, इससे पहले कि मेरा कोई अमीर क्लाइंट या मित्र यहां आ पहुंचे और आपको इस हालत में देख ले। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे उस तराजू में तौलें जिसमें वे आपको तौलते हैं। हरिराम ने कुछ बोला नहीं। उसके होंठ सूख चुके थे, दिल जैसे पांव में उतर गया था। वो धीरे से उठकर बाहर आया। साहब ने कहा, चाय की जरूरत नहीं, आप अब जा सकते हैं। आपने अपने भाई को सिर्फ 1000 रुपये में लौटा दिया। उसकी पत्नी बीमार है और आप कह रहे थे कि मदद करेंगे। अगर आज दे देता तो कल फिर आ जाता, और फिर हर महीने, जैसे वो कोई जिम्मेदारी बन गया हो हमारी। हरिराम बाहर आया। उसकी चप्पल कीचड़ में धंस गई थी। आसमान से फिर बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार पानी सिर से नहीं, आंखों से बह रहा था। छोटू, क्या तुझे याद नहीं, जब तू इस दुनिया में आया था तो तेरी नन्ही नन्ही उंगलियों को सबसे पहले मेरे ही हाथों ने थामा था। बारिश के पानी में भीगते हुए भी मैं तुझे अपनी छाती से चिपकाए रखता था ताकि तुझे ठंड न लगे। जब तूने चलना सीखा तो तेरे लड़खड़ाते कदमों को सहारा देने वाले भी यही हाथ थे। कितनी बार तेरी भूख मिटाने के लिए मैंने अपना पेट खाली रखा, और आज इन्हीं हाथों को तूने ऐसे झटक दिया जैसे इनमें कभी तेरी मोहब्बत थी ही नहीं। गांव पहुंचते ही गुड़िया दौड़कर दरवाजे पर आई। बापू, दवाइयाँ ले आए ना? माँ की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। दवाई लाए ना बापू? आप बोले थे ना कि आज जरूर लेकर आओगे। मैंने तो सुबह से दरवाजे पर नजर लगाए रखी थी। बताओ ना बापू, लाए ना? बेटा, चोट तो हाथ को लगी है, पर दर्द दिल के पार उतर गया है। लाया हूं बिटिया, तू चिंता मत कर, तेरा बाप अभी जिंदा है चिंता करने के लिए। सरला खाट पर पड़ी थी, आंखों के नीचे कालापन, होंठ सूखे और सांसें धीमी। सुनिए जी, कुछ मदद करेगा क्या श्याम?
आखिर वो तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारी हर मुश्किल में साथ देने वाला होना चाहिए। उसने तुम्हारे कंधों पर खेला है, तुम्हारे हाथ से ही खाना खाया है। क्या उसे याद नहीं होगा कैसे तुमने अपनी पढ़ाई छोड़कर उसे पढ़ाया था? गांव की आधी जमीन बेच दी थी ताकि वो शहर में जाकर कुछ बन सके। मैं जानती थी जी, जब हरी को पता चलेगा कि उसकी भाभी इतने दिनों से बिस्तर पर पड़ी है तो क्या वो एक पल भी सोचेगा? वो जरूर आएगा और तुम्हारा हाथ थाम लेगा जैसे तुमने हमेशा उसका थामा था, है ना? हरिराम ने अपनी पत्नी की ओर देखा। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। उसके होंठ हिले। हरिराम ने झूठी हंसी ओढ़ ली। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सरला। वो आदमी अपने कहे पर जरूर खरा उतरेगा। उसने खुद अपने मुंह से कहा है कि मदद का हाथ बढ़ाएगा और जल्दी ही भेजेगा। मैं जानता हूं वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, पर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तुम बस हिम्मत बनाए रख, हम दोनों मिलकर इस तूफान को पार कर लेंगे। दिन बीते, फिर हफ्ते, फिर महीने। हर दिन हरिराम डाकिये का इंतजार करता, हर आवाज पर दौड़ता बाहर। शायद श्याम ने मनी ऑर्डर भेजा हो, शायद बैंक से कोई खत आया हो, लेकिन कुछ नहीं आया। कभी सोचा फोन करे, फिर सोचा अपमान के बाद जरूरत दोहराना कैसा लगता है ये वो जान चुका था। सरला की तबीयत अब और बिगड़ चुकी थी। उसे लगातार खांसी रहती, कभी कभी बेहोश हो जाती। गुड़िया पानी में चीनी घोलकर माँ को पिलाती। हरिराम अपने खेत के पास की झाड़ी से पत्तियां लाकर देसी काढ़ा बनाता, पर अब बीमारी दवा से नहीं दर्द से बढ़ रही थी। एक रात सरला ने धीमे से कहा, सुनिए जी, जाने क्यों दिल में अजीब सा डर बैठ गया है। अब लगने लगा है कि ये शरीर शायद अब ज्यादा साथ नहीं देगा। हाथ पाँव में ताकत नहीं रही, सांस भी जैसे भारी हो गई है। पता नहीं आगे क्या होगा। ऐसा मत बोल सरला, अभी छोटू पैसे भेजेगा, ठीक हो जाएगी तू। जिस भाई के लिए तुमने अपनी जान की कमाई, अपनी जमीन, यहाँ तक कि अपना भविष्य तक बेच डाला, वही भाई आज तुम्हारी इस चुप्पी, तुम्हारे इस भरोसे का फायदा उठा रहा है। तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था ताकि उसका जीवन संवर सके, और आज जब तुम्हारे घर में अंधेरा छाया है, तुम्हारी पत्नी बिस्तर पर पड़ी है, तुम्हारी बेटी रोज दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी है, उसी भाई के दिल में तुम्हारे लिए एक चुटकी भर भी चिंता नहीं। न जाने कैसे पत्थर हो गया है उसका दिल, और तुम आज भी उसी से उम्मीद लगाए बैठे हो। उसी रात सब कुछ चुपचाप हो गया। धीरे धीरे उसकी सांसें मंद होती गईं और फिर एक लंबा सन्नाटा। सरला, ऐ सरला, देख गुड़िया सो रही है, उठना। सरला की आंखें अब बंद थीं, चेहरे पर एक स्थायी शांति लेकिन पीछे छोड़ गई। एक टूटा पति और अनाथ बेटी। गांव वालों ने अगले दिन चिता तैयार की। एक बुजुर्ग ने पास आकर कहा, हरि, बहुत दुखी हुआ बेटा, भगवान तेरी बेटी को लंबी उम्र दे। हरिराम कुछ नहीं बोला। उसने बस एक बार आसमान की ओर देखा, जैसे कोई जवाब मांग रहा हो। सरला के जाने के बाद हरिराम की दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन उसे अब गुड़िया के भविष्य की रक्षा करनी थी। उसने चिता की राख से ही संकल्प की रेखा खींची। अब मैं अपनी गुड़िया को उस ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा जहां कोई श्याम सुंदर जैसे लोग, कोई अमीरी का घमंड करने वाला इंसान उसे नीचा नहीं देख पाएगा। सरला, देखना, तेरी गुड़िया एक दिन इस गांव ही नहीं, पूरे जिले का नाम रोशन करेगी। उसे किसी के पैसों, किसी के रहम, किसी की पहचान की जरूरत नहीं होगी। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, खेत जोतूंगा, मजदूरी करूंगा, जान लगा दूंगा, लेकिन अपनी गुड़िया के सपनों को कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। जिन आंखों ने आज तुम्हारे पति को गरीब समझकर ठुकरा दिया, कल वही आंखें गर्व से मेरी बेटी की ओर देखेंगे। सरला, अब तेरी गुड़िया को मैं इतना बड़ा बना दूंगा कि लोग उसे सलाम करेंगे और श्याम सुंदर जैसे लोग अपनी नजरें झुका लेंगे। हरिराम ने गांव में हर छोटा मोटा काम करना शुरू किया। खेतों में मजदूरी, लकड़ियां काटना, त्योहारों में हलवाई की मदद, दिन में मिट्टी से लथपथ, रात में चिमनी की रोशनी में गुड़िया को पढ़ाता। गुड़िया तेज थी, उसे किताबों से प्यार था। वो हर परीक्षा में अव्वल आती।
जिला स्तर की परीक्षा में गुड़िया ने टॉप किया। उसे शहर के बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गई। अब सरकार उसके पढ़ाई रहने खाने का खर्च उठाने लगी। हरिराम ने बेटी को शहर भेजते समय कहा, बिटिया, तुझे हर रोज तेरी माँ के सपने याद दिलाने हैं। वो सपने जो उसने तेरे लिए देखे थे, अपनी सांस के साथ। तू चाहे कितनी भी थक जाए, कितनी भी मुश्किल आ जाए, तू रुकना नहीं। तेरी माँ की आंखों में जो चमक थी वो तेरी मंजिल में छुपी है। हर कदम पर याद रखना कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए चल रही है। और जब भी लगे कि अब हिम्मत टूट रही है तो सोच लेना, तेरी माँ तुझे देख रही है, तेरे साथ चल रही है। बिटिया, तू रुकने के लिए पैदा नहीं हुई, तू आगे बढ़ने के लिए बनी है। कुछ वर्षों बाद गुड़िया ने आईएएस की परीक्षा पास की। उसे जब नियुक्ति पत्र मिला तो सबसे पहला खत उसने गांव भेजा। आज मैं आपको ये खबर सुनाते हुए गर्व और खुशी से भर रही हूँ। बचपन से आपने जो सपने मेरी आंखों में देखे थे, जो मेहनत आपने अपनी हथेलियों के छालों में छिपाकर मेरे भविष्य को संवारने में लगाई, आज वह सब रंग लाई है। बापू, आपकी वही छोटी सी बेटी जिसे आप रोज स्कूल छोड़ने जाते थे, जिसकी किताबों के लिए आपने अपने कई शौक कुर्बान कर दिए, आज जिंदगी के उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से मैं न सिर्फ आपको बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन कर सकूं। बापू, आज मैं जिलाधिकारी बन गई हूं। यह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आपकी मेहनत, आपकी दुआओं और आपके त्याग की जीत है। मेरी हर सफलता में आपका पसीना, आपकी भूखी रातें और आपके सपनों की गर्मी बसती है। आपकी बेटी, आपकी मेहनत की पहचान। हरिराम की आंखें भर आईं, लेकिन अब वो आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। उधर श्याम का बेटा नशे और जुए में डूब चुका था। बड़े बड़े कर्ज लिए, कंपनी के पैसे उड़ाए, गलत दोस्त बनाए। श्याम को एक दिन खबर मिली, आपका बेटा फ्रॉड केस में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने श्याम की संपत्ति जब्त कर ली। कारोबार बर्बाद हो गया, बंगला नीलाम हो गया। वो शख्स जिसे कभी नौकर सलाम करते थे, अब किराए के छोटे मकान में रहने को मजबूर हो गया। वो दिन आ गया जब श्याम थका, टूटा और शर्मिंदा होकर गांव लौटा। उसने हरिराम के घर के सामने आकर दस्तक दी। दरवाजा खुला, वही मिट्टी से सना हरिराम, लेकिन अब चेहरे पर शांति और आत्मगौरव। श्याम ने झुककर कहा, भैया, माफ कर दो मुझे। मैंने आपको बहुत दुख दिया, आपके दिल पर ऐसे ऐसे जख्म लगाए जिनका कोई इलाज नहीं। उस वक्त मेरी आंखों पर अहंकार का पर्दा था और मुझे अपनी दौलत पर घमंड था। मैं भूल गया था कि दौलत के बिना भी रिश्ते जिंदा रहते हैं, लेकिन रिश्तों के बिना दौलत का कोई मतलब नहीं। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा, घर, कारोबार सब लुट गया। लोग जिनके सामने मैं सीना तान कर चलता था, उन्होंने भी मुंह फेर लिया। अब सिर्फ एक उम्मीद थी कि आप अभी भी मेरे भाई हैं, कि जब सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया तब भी आप अपनी बाहें खोलकर मुझे अपनाएंगे। भैया, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में बहुत अकेला हो गया हूँ। हरिराम ने कुछ देर देखा, वो मौन था, फिर बोला, भाई तो मैं आज भी हूँ छोटू। ये रिश्ता आज भी उतना ही सच्चा है जितना हमारे बचपन में था। फर्क बस इतना है, एक दिन तूने मुझे मेरे कपड़े, मेरा हुलिया देखकर नकार दिया था। उस दिन तूने अपनी नजरों में मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और मैं चुप रह गया। मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई, अपनी आखिरी सांस तक दिल में बस एक आस लिए कि छोटू दवाइयों के लिए कुछ पैसे भेज देगा। पर वो दिन कभी नहीं आया। तेरे नाम का कोई खत, कोई पैगाम मेरे दरवाजे तक नहीं पहुंचा। मैंने तेरी बेइज्जती सह ली, तेरी बेरुखी सह ली, पर जब तक सांस है तेरा खून मेरी रगों में है। और आज तू मेरे पास आया है, मेरे दिल की गहराई में शरण मांगने। छोटू, मैं तुझे माफ कर दूंगा, पर इतना आसान नहीं होगा। शायद मुझे वक्त लगेगा तेरे किए जख्म भरने में, लेकिन यह भी सच है कि तेरे मेरे बीच का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत बंधन है। एक माँ की कोख से जन्मे हैं हम, और ये खून का रिश्ता कोई अमीरी गरीबी तोड़ नहीं सकती। श्याम की आंखों से आंसू बह निकले। गुड़िया अब अफसर बन चुकी थी। उसने श्याम के बेटे के केस में कोई सिफारिश नहीं की, बल्कि न्याय की राह चुनी। गांव में उसने एक महिला शिक्षा केंद्र बनवाया, जिसका नाम रखा गया सरला देवी स्मृति भवन।
जो अपमान में भी धैर्य रखे और संघर्ष में भी ईमान न छोड़े, उसी की औलाद एक दिन उजाला बनती है।